अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरे देखने वाले जहाँ भी होंगे खुश होंगे, शाद व आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अपने घर में बड़े खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, सेहत है, तंदुरुस्ती है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, सब कुछ दिया, अल्लाह का बेहिसाब शुक्र है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और ये व्लॉग क्या कहते हैं, आज का तो बहुत ही लंबा हो गया। अभी तो बड़ा एडिट कर कर के बनाया। आज क्या कहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। आज मेरी सिस्टर चली गई थी अम्मी की तरफ, अपने बेटे को लेके वो अम्मी के घर रहने गई हुई है। तो अब सुबह से लेके शाम तक मुझे अकेले ही खपना पड़ा। सुबह सुबह हस्बैंड को और क्या कहते हैं हसन के चाचू को, दोनों को इनको नाश्ता बना के दिया। हसन को स्कूल भेजा, स्कूल इसके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ये चला गया और फिर वो भी चले गए दोनों। उसके बाद क्या कहते हैं मैं अपने फिर घर के काम काज में लग गई। और ये मेरा छोटा, इसका बस एक ही काम है, मामा 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 सारा दिन बस। और ये क्या कहते हैं सुबह सुबह पहले, फिर बाद में इनको सबको नाश्ते से फारिग होने के बाद बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद इस छोटा ये तंग करी जा रहा था, इसको लेके हुसैन को मैं जाके ज़रा कमरे में बैठ गई। मैंने कहा शायद ये सो जाए दोबारा, लेकिन इसने कहा नहीं मैंने नहीं सोना, मैंने अपना रोने का और मामा को तंग करने का कोटा पूरा करना है। तो ये अपना कोटा पूरा कर रहा था, तो मैंने कहा चलो फिर किचन में साथ। तो जनाब अब बज चुके थे 11 और हसन के बाबा और चाचू ये दोपहर का खाना खाने के लिए घर आने वाले थे। हसन अली आ चुका था, उसको मैंने कहा कि चलो बैठो आप ही को लेके और भाई को लेके, लेकिन ये छोटा वाला मेरे पास ही था। तो मैं इधर किचन में आ गई और हम लोग बनाने लग गए जल्दी जल्दी कीमा मटर। कीमा जो मेरे पास वो वैसे नहीं था, वो कोफ्ते बना के रखे हुए थे कीमे के। मैंने कहा अब जल्दी, अब मैंने कहा बाहर से क्या कीमा मंगवाना करना। तो मैंने वो कोफ्ते उठा के थोड़े से मैं ले आई और फ्रोज़न ये मेरे पास मटर पड़े थे। बहन जाने से पहले कुछ सब्जियां बना के रख के चली गई थी मेरी कह रही थी अभी बाद में बच्चे तंग करेंगे, तो सब्जियां वगैरह मैं बना के फ्रीज़ कर जाती हूँ, छील छील के साफ़ करके सारी अच्छी तरीके से। तो रख के चली गई थी। उस दिन मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी, तो वो भी वो पहले ही उसने बना के फ्रीज़ कर दी थी, मटर फ्रीज़ कर दिए थे। तो इस तरह सब्जियां वगैरह रख के चली गई थी, मेथी वगैरह कहती बाद में निकालना और पका लेना। और शुक्र है अल्लाह का ये सब कुछ हुआ हुआ था। तो अब मैं 11 बजे आई थी, जल्दी जल्दी 1 बजे उन्होंने आ जाना था खाना खाने के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी फिर यहाँ पे आके लहसुन वगैरह पीसने लग गई और मसाला वगैरह भूनने लग गई। मटर मेरे पास ऐसे ही पड़े थे फ्रीज़, तो फिर मैंने कहा चलो ये डाल लेते हैं अंदर। और कोफ्ते मैंने कहा तोड़ लूँगी, ऐसे ही कीमा मटर बना लेंगे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी अब चल रहे हैं मेरे हाथ के काम हो जाए मुकम्मल टाइम पे पूरा अपने। लहसुन अदरक वगैरह मैंने पीस लिया था और प्याज की जगह मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्याज बड़ी महंगी है लाहौर के अंदर, मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में बताया था। तो इसलिए मैंने तो प्याज का बाइकआउट किया हुआ है। और ये मैं बंद गोभी इसमें डाल रही हूँ, इसके मैंने ज़रा घोल घोल लिया था, तो ये भी प्याज का ही काम देती है। शोरबा थोड़ा ग्रेवी रखी थी, इतना ज़्यादा लंबा शोरबा मैंने रखा नहीं था इसमें मटर कीमा में, नॉर्मली था सालन। तो थोड़ी सी मैंने इसमें बंद गोभी डाली और वो थोड़ी सी हल्की गोल्डन ब्राउन सी हो रही थी। मैंने कहा फिर लहसुन अदरक डालेंगे और बाकी मसाले भी डालेंगे। आपके सामने ही हो रही है सारी कुकिंग। और अगर मेरी वीडियो में आपको मेरे पीछे से फ़जूल कोई आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ उन सब के लिए माज़रत, क्योंकि हम रहते हैं जॉइंट फैमिली में, इसलिए जितनी भी चाहो खामोशी लेकिन नहीं मिल सकती। कोई ना कोई बोलता रहता है, कोई ना कुछ होता रहता है। इसमें जनाब ये मैंने कुछ ही थोड़े से कोफ्ते निकाले थे और क्या कहते हैं हम थे ही 3 अफराद। बच्चे तो इतने शौक़ से सालन वगैरह खाते नहीं हैं, तो ये हम 3 जनों ने खाने थे, इसलिए फिर मैंने थोड़ा ही निकाला था और थोड़े से मटर डाले थे इसमें। बाकी मसाले मसूले जो बेसिक होते हैं, नमक मिर्च हल्दी लहसुन धनिया मिर्ची टमाटर गरम मसाला सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें डाल डुल के अच्छी तरीके से भुनाई करके तो फिर इसमें मैंने मटर शामिल कर दिए थे। और फिर ये मटर और कीमा इनको मैं भूनी जा रही थी साथ साथ कीमे के। ये जो कोफ्ते हैं इनको भी थोड़ा मैं पीसी जा रही थी। वैसे अगर कीमा कोफ्ते बनाने हो, कोफ्ते वगैरह बनाने हो, तो ये इनके टूटने का ख़तरा रहता है, लेकिन ये बिल्कुल भी आज टूटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर ये सारे मैंने अच्छी तरीके से गला गुलू के पका के एंड पे फिर थोड़ा इनको मैश कर लिया था। और यहाँ पे साथ के साथ ही मैं रोटियों की तैयारी करने लग गई थी। कीमा मटर के सालन पक रहा था, मैं फिर पेड़े करने लगी थी। आटा मैंने शाम को ही गूंदा हुआ था, रात का ही था आटा वो। तो फिर मैं ये पेड़े करने लगी जल्दी में कि अब रोटियां बना लूँ। आने वाले थे वो लोग और बेटा मेरा साथ साथ तंग करी जा रहा था, बार बार कैमरा खींची जा रहा था, मोबाइल पकड़ी जा रहा था, बार बार मुझे वो सेट करना पड़ रहा था। और बाद में एडिटिंग में भी फिर सारी चीज़ें डिलीट की थी, फालतू सारी वीडियोज़ वगैरह एडिटिंग करी थी उनकी सबकी। और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मैंने कितनी रोटियां बनाई हैं मुझे फिर पता लगेगा कि आप मेरी वीडियोस कैसे देख रहे हैं कैसे नहीं। आपने मुझे बताना है कि मैंने दोपहर के खाने में कितनी रोटियां बनाई हैं।
अभी मेरे पास वो ट्राईपोड वगैरह है नहीं, इसलिए मुझे मोबाइल इधर उधर एडजस्ट करके वीडियो बनानी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको सही व्यू नहीं मिलता। उसके लिए माजरत, लेकिन प्लीज़ आप मेरा साथ दें, मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास चीज़ें भी पूरी हो जाएंगी, फिर इंशाल्लाह आपको अच्छी बेहतर क्वालिटी की वीडियो मिलेगी। और ये मेरा बेटा साथ ही है यहाँ पे। अब मैंने ये कैमरा थोड़ा अपने ऊपर रखा था, इधर शेल्फ थी उसके ऊपर रखा था, मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड होगा ही ना। तो अब मैं रोटियां पकाने लगी थी छोटे चूल्हे पे। हांडी मेरी तैयार हो गई थी माशाल्लाह, वो मैंने उतार के रख दी थी। तो अब रोटियां बनाना शुरू कर दी थी। और मेरा बेटा देख लें बेलन लेके चला गया। मैं अब मेरे ख्याल में रोटी वहाँ पे सेक रही थी। जब मैं वहाँ पे रोटी सेक रही थी, ये मैंने बेल के रखी थी और इसने यहाँ से मेरा चकला बेलना खींच के तो ये रोटी मेरी ख़राब कर दी थी। ये पेड़ा फिर मैंने नहीं बनाया था, इसको मैंने उठा के रख दिया था। दोबारा दोबारा पेड़ा करके दोबारा बेल के मैंने बनाई थी। और मैं तो इस पर बेलन के साथ ही रोटी बनाती हूँ, लेकिन मेरे जो ससुराल में रिश्तेदार हैं सारे, मेरी भाभियाँ, मेरी नंदे, वो तो माशाल्लाह हाथ से बना लेती हैं, उन्हें इतना चीज़ें खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारी माशाल्लाह खुद ही अपने हाथ से छन छन के रोटी को इतना बड़ा कर लेती हैं। रोटी भी अच्छी बनाती हैं, मेरे से बारीक भी होती है और अच्छी भी होती है। मुझे कहती हैं कि भाई तुम्हारी अम्मा ने नहीं तुम्हें रोटियां बनाने सिखा के भेजा, जहेज़ में चकला बेलन दे दिए कि जाओ इससे पकाओ। मैं कहती हूँ मेरी अम्मा को भी नहीं पकानी आती, मेरी अम्मा भी चकला बेलने भी पकाती हैं, मेरी अम्मा को भी हाथ से नहीं आती। हमारे तो उधर सारे चकले बेलने भी मेरे मैके में ना सारे पकाते हैं, कोई भी हाथ से नहीं पकाता। ससुराल वाले मेरे सारे गाँव से बिलोंग करते हैं, तो इनमें तो ये सारे के सारे माशाल्लाह हाथ से इतनी अच्छी और ज़बरदस्त रोटियाँ बना लेते हैं। वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान बार बार बीच में आयशा भी आई जा रही थी कि मामा कभी मुझे माल्टा छील दो, कभी मामा मुझे पानी दे दो, कभी कुछ कभी कुछ। अब मैंने उसे कहा था, आयशा भाई खड़ा है पास, मेरी जेठानी का बेटा खड़ा हुआ था बड़ा वाला, ये खड़ा था, मैंने कहा इससे ले लो पानी। हमारी टूटी दरअसल अजीब ही है, इसको खोलने में साल लगता है और बंद करने में इसको 10 साल लगते हैं। टूटी ख़राब हुई हुई है, जिसकी वजह से ना जल्दी कोई इस टूटी के पास आता नहीं है। तो वो पहले मुझे कह रहा था चाची आप दे दो, मैंने कहा तैयब आप दे दो, मुझे लेट हो रही है, चाचू आने वाले हैं, दोनों चाचू आने वाले हैं आपके। तो फिर ये तैयब अली ने इसे पानी दिया, उसके बाद ये अब टूटी बंद कर रहा था, इससे हो नहीं रही थी। फिर भाभी आई, भाभी ने आके फिर टूटी बंद करी। इसको मैं कह रही थी मजाक में बोल रही थी कि तैयब अली हमारी टूटी बंद करने के लिए ना खुराक खानी पड़ती, देसी घी खा कर आ जाके। मैंने कहा पंजीरियाँ खा कर आ, फिर जाके हमारी आके ना ये टूटी बंद करिए, ऐसे ये बंद नहीं होने वाली। इस टाइम हुसैन अली की बस हो गई थी और ये कह रहा था कि बस अब मैंने गोद में आना ही आना है। अब मैं इसको गोद में पकड़ के फिर रोटी सेक रही थी और मेरी आखिरी रोटी थी। अल्लाह का शुक्र है अब खाना तैयार हो गया था, सालन भी तैयार हो गया था, रोटी भी तैयार हो गई थी, सफाई भी हो गई थी, बर्तन भी धुल गए थे, बच्चे भी तकरीबन, अब बच्चों की सपारे की तैयारी करवानी थी। खाना शाना बनाने के बाद दोपहर को जब ये लोग आए, हसन के बाबा और हसन के चाचू आए, फिर मैंने इनको खाना खिलाया। खाना इनको खिलाने के बाद मैंने बच्चों की तैयारी करी है, दोनों बेटे बेटी को सपारा पढ़ने भेजा है। ये साथ साथ मैंने चाय भी रख दी थी। ये ऊपर जो घी वाली रोटी पराठा बना हुआ है ना, ये मेरे छोटे बच्चों के लिए, ये इनको मैं पराठे बना के देती हूँ, थोड़ी नरम हो जाती है, ऐसे रोटी खा लेते हैं, वरना सूखी रोटी जल्दी खाते नहीं है। और ये मेरे कीमा मटर की लोग के, ये देख लें इतना पतला नहीं था, इतना शोरबा नहीं था। जब हस्बैंड और ये दोनों चले गए उसके बाद ये कुछ कपड़े पड़े हुए थे, मशीन लगानी थी, फिर मैं ऊपर चली गई कपड़े धोने के लिए। ऊपर जाके फिर मैंने कपड़े धोए, इसमें मुझे 2 घंटे लग गए थे। आयशा को मैंने सुला दिया था, बच्चे पढ़ के आ गए थे, उसके बाद हसन को एकेडमी भेजा, आयशा को सुला दिया था और हुसैन अली को भी सुला के मैं ऊपर चली गई, भाभी को कह के अगर ये रोए तो फिर प्लीज़ मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, मैं नीचे आ जाऊँगी। शाम को अब ये बच्चे सो के उठ गए थे, हसन अली भी अपनी एकेडमी से आ गया था, तो फिर बच्चों के लिए यहाँ पर मैं फ़्राइज़ बनाने लगी थी। और हसन के बाबा और इसके चाचू ये ना शक्करकंदी लेकर आए थे, शौक़ से खाते हैं, सौगात होती सर्दियों की, इनके लिए मैं शक्करकंदी उबाल रही थी। मेरी कढ़ाई को देख के आपने बोलना नहीं है कि ये जी काली है कैसी। हमने उबालने के लिए ना कोई भी चीज़ उबालनी हो, हमने इसके लिए एक ही बर्तन रखा होता है ख़ास, ये इतनी मोटी और सही है। तो ये आलू वगैरह उबालने के लिए रखी है और शक्करकंदी वगैरह उबालने के लिए रखी है। जब हमारे रोटियाँ वाले रुमाल वगैरह धोने होते हैं तो वो भी हम इसी में डाल के, सर्फ वगैरह इसी में डाल के इसी में धोते हैं। और वहाँ पे मैं जी आलू कर रही हूँ और मैंने किचन की थोड़ी बहुत सफाई कर ली थी। काम भी मेरे अल्लाह का शुक्र है सारे हो गए थे मुकम्मल, कपड़े यहाँ पे मैं इनको ये आलू के फ्राइज़ बना के दे रही थी, उसके लिए फिर मैंने आलू धो लिए थे, अब काट रही थी। काट कूट के बच्चे शोर कर रहे थे मम्मा जल्दी बना दो, मम्मा जल्दी बना दो। फ्राइज़ वगैरह बड़े शौक़ से खाते हैं, इन्हें रोज़ ही बना के दो तो ये खाई जाते हैं। ये बस कहते हैं कि सुबह भी बना दो, शाम को भी बना दो, रोटी रहने दो, खाना शाना रहने दो। खाना नहीं हमने खाना, बस इन्हीं चीज़ों पर रहना है। तो अब इस टाइम मेरी थकावट से बुरी हालत हो रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो नहीं बच्चे हैं, इनको बना के दी थोड़ी सी, फिर खुद भी चस्के लगा लिए, खुद भी खा ली। थोड़ी सी चाय बना ली थी शाम की, साथ मैंने शाम की चाय के साथ ये खाई और बच्चों ने भी खाई। बच्चों की भी शाम अच्छी हो गई थी, बच्चों ने भी बड़ी खुशी खुशी खाई।
लेकिन ये कि बनाते वक्त इन्होंने मुझे इतना तंग किया, बस जिस टाइम फ्राइज़ का नाम लो ना इनके सामने आ जानी चाहिए, ज़रा सब्र नहीं करते कि अब मम्मा ने बनानी है चलो थोड़ा सब्र कर लें। खूब इन्होंने उधम मचाया हुआ था, खूब शोर मचाया हुआ था कि जल्दी करो, बना दो, कितनी देर लगेगी मम्मा, आप तो पूरा दिन ही लगा देती हो मम्मा। छोटे छोटे हैं लेकिन इस तरह करके बातें करते हैं। तो इसके बाद इस पे मैंने हल्का सा नमक छिड़क लिया था और 1 चम्मच बेसन का छिड़का था, 1 चम्मच इस पे मैंने मैदा था मेरे पास पड़ा वो छिड़का था, तो बस और ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला था। अजवाइन वगैरह भी जब मूड हो हम कभी अजवाइन भी डाल लेते हैं हल्की सी, अभी कुछ और नहीं। और ये हुसैन अली रो रहा था, मैं इसको गोद में पकड़ के गोद में उठा के कर रही थी काम अपने। अब जो माएँ होती हैं ना बाद में आदत हो जाती है, शादी से पहले तो इतने नखरे होते थे मेरे कि जब मैं घर में खाना बनाती थी तो मेरी छोटी सिस्टर्स ना वो दोनों ये मुझे सारे मसाला मसूला बना के सारी सब्ज़ी बना के उन्होंने तैयार करके देनी होती थी। फिर मैंने आराम से जाना, तो फिर मैंने खाना पकाना, तो फिर मैं किचन से बाहर निकल के इतना जैसे गुरूर से बंदा कह रहा होता है हाँ मैंने खाना बनाया, मैंने काम किया है। ये रूटीन होती थी शादी से पहले जनाब। और अब शादी के बाद की रूटीन ऐसी है कि एक हाथ में बच्चा होता है और एक हाथ से हम 10-10 लोगों का खाना बना लेती हैं। अल्लाह ताला हिम्मत दे देते, ताकत दे देते, जैसा देश होता है अल्लाह का शुक्र है वैसा का वैसा भेस अपना लेती हैं। हम लड़कियां ऐसी ही होती हैं जनाब, क्या कहें अब। बस अल्लाह पाक ने बनाया ही औरत को ऐसा है कि वो हर तरह के माहौल में एडजस्ट कर जाती है। अब मैं से ना लड़के को अपने बहला रही थी, कभी चम्मच पकड़ा रही थी, कभी कप पकड़ा रही थी मैं इसको, कभी कुछ दे रही थी, कभी कुछ धो रही थी, क्योंकि मुझे रात के लिए आटा गूंदना था। पर रात मैंने अब रखी थी, मैंने कहा अब जब तक ये काम हो रहा है किचन का एक ही दफ़ा सारा काम मुकम्मल करके निकलूँ, फिर जब बच्चों के बाबा और इनके चाचू आएंगे तो तब फिर मैं रोटियाँ डाल लूँगी गरम गरम। ये थोड़ी सी निकाल के पहले सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को दी थी। और क्या कहते हैं भाभी की भाभी हैं उनकी बेटी आई हुई है उसको कुछ दी थी, वो दोनों खाने लग गई थी। हुसैन अली को एक ठंडी करके 2 पकड़ा दी, चलो वो भी हुसैन अली भी बहल गया थोड़ा। फिर मैं आटा गूंदने की तैयारी करने लग गई। वॉइस ओवर भी आपको मेरा अजीब थोड़ा लग रहा होगा क्योंकि मैंने ना ये थोड़े थोड़े टाइम के बाद रिकॉर्ड की थी, एकदम बैठ के एक अचानक नहीं सारी रिकॉर्ड कर ली थी। ज़ाहिर सी बात है घर में बच्चे मसरूफियात होती हैं, फिर जॉइंट फैमिली है, टाइम नहीं लगता, शोर शराबा हो रहा होता है, हम लोग तो बस मौके की तलाश में होते हैं, कहाँ घर के अंदर सन्नाटा हो तो वहीं पर वॉइस ओवर अपना मुकम्मल कर लें। जनाब आटे से भी याद आया, पंजाब में तो आटा भी इतना शार्ट हुआ है, हमारे लाहौर में तो आटा मिल नहीं रहा है, यकीन करें। इतना पता करना पड़ता है, 2-3 4-4 चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर जाके फिर आईडी कार्ड भी लेके जाओ, आईडी कार्ड की कापियों के नंबर दो, फिर जाके ये 1300 रुपये का 20 किलो आटा मिलता है। कभी तो 10 किलो कभी 20 किलो ऐसे ही है। गंदम का आटा है तो ये इतना महंगा कर दिया। और हमारा अपना मुल्क ज़रूरी पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है जहाँ पे चावल भी अपने उगते हैं, आटा भी अपना, ये लोग गंदम मंगाते हैं, सारी चीज़ें इनकी अपनी होती हैं, फिर भी हर चीज़ की किल्लत इन्होंने मचाई है, हर चीज़ पे इन लोगों ने बहरान पैदा किया हुआ है मसनूई। अल्लाह ताला हिदायत दे इन हुक्मरानों को, जो अभी आटे का हाल हो रहा है, दिल तो यही करता है कि इन हुक्मरानों का भी बंदा यही हाल करे, लेकिन ये किसी दिन चढ़ गए ना अवाम के हत्थे, होना इनके साथ यही है। अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे, अल्लाह पाक हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरान ले आए जो आवाम का भी ख्याल करें, सफ़ेद पोश लोगों का, गरीबों का, सबका ख्याल करें, अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे। और मेरी जनाब जितनी भी बहनें हैं जिनकी सारी मेरी जैसी रूटीन है, मेरी तरह ही बच्चे, घर बार, सारा घर की मसरूफियत है, तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अपनी मेरे से बातें शेयर करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे जनाब मैंने दोबारा आटे को उठाया, दोबारा इसको मुक्की दी, दोबारा मुक्की दे के इसको फिर थोड़ी देर रखा। हमारे यहाँ तो इसी तरह ही होता है, बल्कि हर घर में ऐसे ही होता है। पहले तो तकरीबन 20-25 मिनट को आटे को गूंथते थे पुराने ज़मानों में, लेकिन अब नहीं। अब यहाँ पे टाइम इतना नहीं होता, बच्चे तंग करते हैं, वैसे भी मसरूफियत होती है, तो फिर जल्दी जल्दी थोड़ी देर गूंद के इसको रख के 5 मिनट रेस्ट दे के फिर दोबारा इसे थोड़ा सा गूंद लेते हैं, तो फिर इस तरह ज़्यादा देर नहीं बंदे को मुशक्क़त करनी पड़ती है। आटे को मैंने बोल में निकाल दिया था और चाय रख दी थी, इतनी देर में मेरी चाय भी पक गई थी, चिप्स भी तैयार हो गई थी, चाय भी तैयार हो गई थी। और यहाँ पे होता है जनाब मेरे व्लॉग का एंड। आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट करें। और हमारा यहाँ पे चाय शाम का हो गया, शाम का चस्का पूरा हो गया है। तो अगर मेरी सिस्टर यहाँ पे होती तो ये सारे काम अभी उसने करने थे, प्राइस भी उसी ने बनानी थी, चाय भी उसने बनानी थी, ये आटा शाटा भी उसने गूंदना था, बर्तन शर्तन भी उसने धोने थे, मैंने ये वाला भी कोई काम नहीं करना था भाई कि मैंने कपड़े धोए, मैं तो थक गई हूँ। तो ये सारे काम फिर उसी ने करने थे, लेकिन वो अब नहीं, ये सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। लेकिन चलो आ ही जाना उसने थोड़े दिनों में। ठीक है फिर जनाब, अब यहाँ पे होता है हमारे ब्लॉग का एंड। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े सब लोगों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह पाक हम सब पे अपना करम करे। बाय बाय।